जैसे जैसे कैश कांड में जस्टिस वर्मा फंसते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही उनको बचाने का खेल भी तेज होता जा रहा है। पहले कहा गया वर्मा की आवाज से कोई कैश बरामद नहीं हुआ। अब जले हुए नोटों के बंडल की तस्वीर सामने आई तो कहा जाने लगा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ गहरी साजिश का नतीजा है। बड़ी बात यह कि इसी के साथ जस्टिस वर्मा को काम करने से रोक दिया गया। मतलब जस्टिस वर्मा अब किसी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे, ना उनके पास कोई मामला भेजा जाएगा। जस्टिस वर्मा ने इनकार कर दिया है कि ये कैश उनके घर में कैसे पहुंचा उन्हें नहीं पता, ये उनका पैसा नहीं है। उनका कहना है कि मेरे साथ गंभीर साजिश की जा रही है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में गहराई से जांच करने की जरूरत है। ऐसे में अब मामला काफी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दस्तावेज जारी किए, साथ ही जस्टिस वर्मा के घर से कथित तौर पर मिले जले हुए कैश का वीडियो भी शेयर किया। जस्टिस वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि न तो मेरे द्वारा और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने उस स्टोर रूम में कोई नकदी रखी। उनका मानना है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। ये पहली बार है जब इस मामले में उनकी बात सार्वजनिक हुई। जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये सोचना कि हमारे उस कमरे में नकदी रखी होगी बिल्कुल हास्यास्पद है। उन्होंने बताया कि जिस कमरे में आग लगी वहां नकदी मिलने की बात कही जा रही है, वो एक आउटहाउस था। उन्होंने आगे कहा कि ये सोचना कि कोई खुले आसानी से पहुंचने वाले और आम इस्तेमाल वाले स्टोर रूम में नकदी रखेगा जो स्टाफ क्वार्टर्स के पास है या आउटहाउस में है, बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। ये कमरा मेरे रहने की जगह से पूरी तरह से अलग है। मेरे रहने की जगह और इस आउटहाउस में एक दीवार है। काश मीडिया ने कुछ जांच की होती इससे पहले कि मुझे प्रेस में बदनाम किया जाता। इस मामले की जांच के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश ने 3 सदस्यों की एक आंतरिक कमेटी बनाई। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक काम न दें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा को तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस वर्मा, जो दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज हैं और कोलिजियम के सदस्य, उनके मूल हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव स्वतंत्र है और ये आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वे 9वें स्थान पर होंगे और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इस मामले में फायर ऑफिसर्स, पुलिस के बड़े अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के सतर्कता विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि जस्टिस उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश को बताया था कि रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी इन अधिकारियों से मिलना जरूरी है। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा चली और जिसमें जस्टिस उपाध्याय ने अधिकारियों से कई सवाल पूछे। उन्होंने आग लगने की कॉल के समय, आग की सही जगह, नकदी मिलने की बात, पुलिस का फायर डिपार्टमेंट द्वारा किसी चीज को जब्त करने के बारे में जानकारी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।